हाय एवरीवन, आज हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन जो कि टॉपिक मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में से है। तो पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। 3 स्टूडेंट्स नेहा, रानी एंड सैम गो टू अ मार्केट टू परचेज स्टेशनरी आइटम्स. Neha buys 4 pens, 3 notepads and 2 erasers and pays ₹60. Rani buys 2 pens, 4 notepads and 6 erasers for ₹90. Sam pays ₹70 for 6 pens, 2 notepads and 3 erasers. Based on the above information, answer the following questions. First part. Form the equations required to solve the problem of finding the price of each item and express it in the matrix form AX is equal to B. चलिए, तो हम क्या करेंगे, पहले सपोज करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन, क्योंकि पहली आइटम क्या खरीद रहे हैं बच्चे, पेन। तो मान लो एक पेन की कॉस्ट है X रुपीस, एक उसके बाद नोटपैड है, उसकी कॉस्ट एक की मैं मान लेता हूँ Y रुपीस, उसके बाद एक इरेज़र की कॉस्ट मैं मान लेता हूँ Z रुपीस। तो अब पहले नेहा से शुरू करते हैं। नेहा ने 4 पेन खरीदे हैं अभी, तो उसका बन गया 4X। फिर उसने 3 नोटपैड्स खरीदे 3Y, फिर उसने 2 इरेजर्स खरीदे 2Z, और बिल कितना बना नेहर का 60। इसी तरह से नेक्स्ट कैंडिडेट कौन है, रानी। तो अब मैं लिखूँगा 2X + 4Y + 6Z इज इक्वल टू 90। थर्ड कैंडिडेट है सैम। सैम का है 6X 2Y 3Z, और सैम का बिल बना था 70 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ से मैं बनाऊँगा ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या होता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो यहाँ से आपको कोफिशिएंट उठाने हैं एक्स वाई जेड के तीनों इक्वेशंस के, और यहाँ से आपका बन जाएगा ए मैट्रिक्स। तो हम लिखते हैं जल्दी से 4 3 2 2 4 6 6 2 3। अब कैपिटल एक्स मैट्रिक्स किससे बनता है, जो हमारे वेरिएबल्स हैं, और इसको लिखना होता है हमने कॉलम वाइज। ठीक है, अब कैपिटल बी क्या है, कैपिटल बी यहाँ से बनता है राइट हैंड साइड में 60 90 70, इसको भी हमने लिखना होता है कॉलम में। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट को फिर से पढ़ते हैं। फॉर्म द इक्वेशंस रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द प्राइस ऑफ ईच आइटम्स। तो ये इक्वेशंस तो हमने पहले ही बना ली थी। अब ये वाली टास्क पूरा करते हैं कि इसको AX + B फॉर्म में, AX इज इक्वल टू B फॉर्म, नॉट प्लस फॉर्म। तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये XYZ, इसको एक बार चेक कर लेंगे हम, ताकि जल्दी में कोई मिस्टेक ना हो जाए। 4 3 2 2 4 6 6 2 3, ठीक है, XYZ और 690 70। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे फिनिश हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है, सेकंड पार्ट में है फाइंड डिटर्मिनेंट एंड कन्फर्म इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड ए इनवर्स। तो चलिए ए का डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं। तो आपने यहाँ पर नज़र रखनी है भाई, यहाँ पर। ठीक है, मैं ए का डिटर्मिनेंट शुरू कर रहा हूँ, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट रो से। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, आपको पता ही है कैसे निकालना है ये डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इस पे ज़्यादा डिस्कशन करने वाली कोई बात है नहीं। ये एक बेसिक पॉइंट है। डिटर्मिनेंट जिन बच्चों ने भी किया है उनको एक्सपेंशन तो एटलीस्ट सभी को आता ही है। तो यहाँ पे आ गया 90 - 40, डिटर्मिनेंट आ गया बच्चों हमारा 50। और हम क्या देख रहे हैं, डिटर्मिनेंट क्या है, एक नॉन ज़ीरो क्वांटिटी। तो जब भी डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होता है तब हम बोलते हैं कि इन्वर्स है ए का, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे पूछा था कि फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड कन्फर्म
इफ़ इट इज़ पॉसिबल, कन्फर्म करना है, फाइंड आउट नहीं करके दिखाना, सिर्फ कन्फर्म करना था। वो हमने कन्फर्म कर दिया कि यस ए इनवर्स एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर में पूछा है ना, तो आपने सॉल्व नहीं करना, ध्यान रखना आपने। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड का ये है फाइंड ए इनवर्स इफ़ पॉसिबल एंड राइट द फॉर्मूला टू फाइंड एक्स। चलिए ठीक है, अब ये थर्ड पार्ट पे आते हैं। अब थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है, ए इनवर्स। ठीक है, तो ए इनवर्स पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। ठीक है, ए इनवर्स के लिए मेरे को चाहिए क्या क्या, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो पहले मैं एडजॉइंट ऑफ ए पे काम करूँगा, क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट मेरे पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ से हम देख देख के करेंगे, थोड़ा आपने ध्यान रखना है। एडजॉइंट भी जो है वो बच्चों को आता है, तो इसलिए इस ऑपरेशन के लिए सिर्फ मैं वैल्यूज़ लिखूँगा। ठीक है, कैलकुलेट कर करके आप उसको टैली करना अपने सोल्यूशन के साथ। ठीक है, ये है, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए भी जो है इस लेवल पे कोई ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं होता, सभी बच्चे इसको समझ लेते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ट्रांसपोज है ऊपर, ध्यान रखना है। तो अभी मैं वैल्यूज़ जो हैं उनको उसका ट्रांसपोज करूँगा पूरे मैट्रिक्स का। चलो इसको एक बार चेक करते हैं। फर्स्ट रो हमारी ठीक है, सेकेंड रो भी ठीक है और थर्ड रो भी ठीक है। चलिए एडजॉइंट आ गया, अब ए इनवर्स निकालते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, तो अब मैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लगा रहा हूँ डिटर्मिनेंट, जो कि हमारा 50 था। तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि 1/50 से हर एक एंट्री को मल्टीप्लाई करना है तो कर भी सकते हो। चलो मैं यहाँ पे थोड़ा आगे करता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे 0 -2/5, यहाँ पे भी -2/5, 1/5 और 1/5। तो इस तरह से इसको, चलो मैं थोड़ा मैट्रिक्स के साइज़ को थोड़ा बड़ा करता हूँ, इसको एंट्रीज को अंदर ले लेते हैं सारी को। चलिए ये हमारा ए इनवर्स आ चुका है। तो यहाँ पे एक चीज़ और लिखिए, थोड़ा आपने ध्यान देना है इस बात पे, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड एक्स। तो मैं यहाँ से ए एक्स इज इक्वल टू बी से शुरू करूँगा। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट भी वैसे तो फॉर्मूला लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फॉर्मूला लिखना हो किसके लिए, राइट अ फार्मूला टू फाइंड एक्स। ठीक है, एक्स फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला। तो फार्मूला बच्चा ऐसे भी लिख सकता है कि फार्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अगर थोड़ा सा इसको डिटेल में आप लिखना चाहते हो तो फिर ये आप ऐसे कर सकते हो, कुछ स्टेप्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, प्री मल्टीप्लाइंग। ठीक है, मल्टीप्लाइंग नहीं, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। तो दोनों को प्री मल्टीप्लाई करो, दोनों साइड्स को ए इनवर्स के साथ। प्री मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है कि लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैं थोड़ा, मेरे को लगता है ये ज़्यादा लिख के इसको वापस ठीक करते हैं। हाँ, ये है सिचुएशन। चलिए क्या है, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ आई, और आई क्या है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, तो क्योंकि आई क्या है, आइडेंटिटी। तो ये देखिए यही चीज़ हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो इससे हमारा ये वाला पार्ट भी फिनिश हो गया। अब आते हैं फाइंड ए स्क्वायर माइनस 8i। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये हमारा क्या है, थर्ड का बी पार्ट। इसको मैं लिख लेता हूँ, क्या है, मेरे को यहाँ तक पहुँचना है ए स्क्वायर माइनस 8i तक। ठीक है, पहले मैं क्या करूँगा, ए स्क्वायर निकाल लूँगा। ए स्क्वायर क्या है, ए इंटू ए। ए मैट्रिक्स में थोड़ा स्क्रॉल करके आपको दिखाता हूँ कि ये था हमारा ए मैट्रिक्स, ये रहा ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ से मैं उठा लूँगा ए मैट्रिक्स, 2 बार लिख लूँगा। 4 3 2 फर्स्ट रो है, तो यहाँ पे भी 4 3 2, फिर उसके बाद है 2 4 6,
246, नेक्स्ट है 623, 623। तो अब मल्टीप्लिकेशन भी जो है कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है, इस पे ज़्यादा समझाने वाली बात मैं नहीं समझता कि आपको पड़ेगी। आप यहाँ पे सीधा कैलकुलेशन आप करोगे और ये आपको एंट्रीज मिल जाएंगे, ठीक है। एक बार टैली कर लेते हैं। 34, 28, 32, ठीक है। 52, 34, 46, 46, 32, 33। चलिए ये हमारा 8 स्क्वायर आ चुका है। अब मैं जल्दी से बनाऊंगा 8i। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आएगा, ये है। करना क्या था मेरे को? ए स्क्वायर में से 8i को माइनस करना था। ए स्क्वायर में से 8i को माइनस करना था। ए स्क्वायर है 34, 28, 32, 52, 34, 46, 46, 32, 33 और 8i हमारा ये रहा 800, 080, 008। अब इनको कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट। तो चेंजेस तो डायगोनल एंट्रीज में आएंगी। जैसे यहाँ पे आएगी 34 में से 8 में माइनस करूँगा, यहाँ पे आएगी 33 में से 8 में करूँगा 25, क्योंकि बाकी सारी एंट्रीज में से तो 0 माइनस हो रहा है, तो 0 माइनस इसको इफ़ेक्ट करेगा ही नहीं। चलिए भाई, ये हो गया हमारा। एक बार मैं रोज़ चेक कर रहा हूँ सो दैट कि आंसर मस्ट बी करेक्ट। हाँ ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारी केस स्टडी जो है बच्चों ख़त्म होती है इसी के साथ, और हम आगे मिलेंगे नेक्स्ट केस स्टडी में, ठीक है। तो इसी तरह से बने रहिए केस स्टडीज़ का खजाना वाली प्लेलिस्ट में। इसमें सारे हमारे बोर्ड क्वेश्चंस होंगे, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, CBSE बोर्ड, क्वेश्चन बैंक और सैम्पल पेपर्स के जो भी केस स्टडीज़ होंगे इसमें केस स्टडी का खजाना वाली प्लेलिस्ट में होंगे। अगर नया ट्राई करना चाहते हो तो दूसरी प्लेलिस्ट में चले जाओ, जो कि मैं एंड स्क्रीन पे डालूंगा और उसका लिंक भी छोड़ूंगा ऊपर, जो कि फ्रेश एंड न्यू केस स्टडीज़ हैं। उसमें नए क्वेश्चंस आप ट्राई करो, उसके बाद उसका सोल्यूशन देखो, ठीक है। उसके बाद आप चेक करो कि क्या है आपका जो स्टैंडर्ड है, आपका सोचने का तरीका कुछ बढ़िया हुआ है या नहीं हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें अगर आपको ये मेरे एफर्ट्स जो हैं वो पसंद आ रहे हैं, समझ आ रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।